रायबरेली में बड़े उत्साह पूर्वक और धूमधाम के साथ मनाया गया संत श्रोमणी सतगुरु कबीर साहिब जी का 647वां जन्म उत्सव विकास के डी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेकारी सहन में भव्य सत समागम और कबीर साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बता दें कि वक्ताओं ने कबीर साहिब की जीवनी पर प्रकाश डाला। कबीर साहिब द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप पर रविकांत चंद्रन एवं शिव प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ अतिथि के तौर पर सलोन विधायक अशोक कुमार कौरे, वहीं रघुराज पूर्व विधायक, राजा राम त्यागी पूर्व विधायक, हुबराज कोरी, सुरेश कमल रहे। कार्यक्रम का संचालक सुनील दत्त कोरी द्वारा किया गया और आयोजक राम अहोर कोरी, डॉक्टर शिव बहादुर कोरी, डॉक्टर देवेंद्र भारती, रामपाल कोरी, वहीं इस मौके पर राम केवल कोरी, राम भवन कोरी, शिव भजन कोरी और दिलीप कोरी सहित हजारों से अधिक संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। प्राइम मिडी न्यूज के लिए राम भवन, राय। विकांत हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। रायबरेली में जो कबीर साहब का जन्मोत्सव मनाया गया, उसमें वे रायबरेली से हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। वो आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तथागत बुद्ध को याद कर रहे हैं। कबीर साहब की जो शिक्षाएँ थी, उनकी जो साखियाँ थी, उस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई और वो वहाँ से लेकर के और आज का जो परिदृश्य है कि समाज में जिस तरह से अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कट्टरता फैली हुई है, इसका एकमात्र निदान कबीर साहब। कबीर साहब हमेशा वो अपने समय पे भी उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की, उन्होंने पाखंडवाद का, अंधविश्वास का विरोध किया। तो वही समाज में जरूरी है। कबीर ही मुझे लगता है कि नए भारत की इबारत लिखेंगे। कबीर साहब को तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु माना, तो जिस गुरु को इस तरह का शिष्य मिला हो जिसने पूरे भारत की तकदीर बदली है, मुझे लगता है कि जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक है, उसके लिए आज के भारत में लोकतंत्र और संविधान की जो शिक्षाएं हैं, जो उसके विचार हैं, उस पर चलना और उसके अनुसार अनुसरण करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में ही इस देश का मुस्तकबिल है, इस देश के लोगों के अधिकार अपने सुरक्षित है। और कबीर साहब हों, तथागत बुद्ध हों, राजा साहब हों, उन सब के विचार भारत के संविधान में शामिल है और उसी को लेकर के पूरी चर्चा करेंगे।